जातिगत जनगणना के मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के आगे सरेंडर कर दिया। राहुल गांधी की मांगों को मान लिया और जातिगत जनगणना पर एक बड़ा फैसला सुनाते हुए ऐलान कर दिया कि अब देश में जातिगत जनगणना कराई जाएगी। दोस्तों, ये वही भाजपा है, ये वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो कि जातिगत जनगणना का विरोध करते आ रहे थे। ये वही प्रधानमंत्री मोदी हैं जिन्होंने जातियों को मानने से इनकार कर दिया था और अपनी जनसभा में कहा था कि मेरे लिए देश में सिर्फ 4 जातियां हैं। मैं लगातार कह रहा था कि मेरे लिए देश में 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। और जब मैं इन 4 जातियों की बात करता हूं, हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार। और ऐसा विरोध सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से नहीं किया गया, बल्कि भाजपा के बाकी के भी तमाम बड़े नेताओं ने भी इसका विरोध किया था। जातिगत जनगणना का विरोध भाजपा की तरफ से किया जाना कोई नया नहीं है, लेकिन जातिगत जनगणना का ऐलान कराना भाजपा की तरफ से नया है। इसी दौरान आपको कुछ और बयान सुनवाते हैं जिसमें भाजपा के तमाम बड़े नेता जातिगत जनगणना का विरोध करते हुए सुने जा रहे हैं। इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी अमित शाह भी हैं। पहली जाति गरीब, दूसरी जाति युवा, तीसरी जाति किसान और चौथी जाति माताओं बहनों की, महिलाओं की चौथी जाति बनाकर 4 ही जातियों में देश को बांट लिया। अमित शाह के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जो कि खुद प्रधानमंत्री का बयान दोहराते हैं। आज जब देश को बांटने के लिए जाति 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 चल रही है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हमारी सिर्फ 4 जातियां हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री के बयान के बाद चाहे शाह हो या नड्डा, वो लगातार यही कहते हैं कि उनके लिए देश में सिर्फ 4 जातियां हैं, जिसमें युवा, किसान, महिला और गरीब है। हालांकि दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का जो बयान जाति पर आता है, वो काफी ज्यादा चौंकाने वाला था। मैं कहता हूं जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। दोस्तों, नितिन गडकरी एक नहीं बल्कि कई मंचों से यही बात कह चुके हैं कि जो जाति की करेगा बात उसको कस के मारूंगा लात। अब नितिन गडकरी का यह बयान वायरल हो रहा है। सवाल किए जा रहे हैं कि गडकरी जी, कैबिनेट में सब ठीक था ना? कैबिनेट की बैठक के बाद जब जातिगत जनगणना का फैसला प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया, तो क्या आपने कैबिनेट मीटिंग में चल रही जातिगत जनगणना की बात पर तो कुछ अपने बयान जैसा नहीं कर दिया? इस तरीके के भी तमाम सवाल उठने शुरू हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पर चलने वाले उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के बयान भी सुने जाने चाहिए। उन्होंने संसद में खड़े होकर जाति को लेकर क्या कुछ कहा था, वो बहुत ज्यादा वायरल है। जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। सीएम योगी आदित्यनाथ संसद में खड़े होकर कहते हैं, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। अब जाति जाति का शोर कौन मचा रहा है योगी जी? आपकी ही पार्टी, आपके ही नेता। फिलहाल योगी आदित्यनाथ से अगर आगे बढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो कि कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान करने से पीछे नहीं रहते, तो भला इस मसले पर कैसे रहते? उन्होंने भी जातिगत जनगणना का विरोध करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री के बयानों को दोहराया था। मेरे इस देश के अंदर केवल 4 श्रेणियां हैं, केवल 4 जातियां, और चारों जातियों में उनने पूरा देश अंदर रख लिया। उनने कहा महिला, किसान, युवा, गरीब। इसके अलावा दोस्तों, देश में कई ऐसे भाजपा के बड़े नेता हैं जो कदम कदम पर जातिगत जनगणना का विरोध करते हुए आए थे। उनमें से एक मंडी से लोकसभा सांसद कंगना रनौत भी हैं, जिन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा था कि देश में कभी जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। तो क्या आप कंगना रनौत के पास सवाल पूछने के लिए कुछ रह गया है? क्या वो अपनी सरकार से सवाल पूछ रही हैं? हालांकि दोस्तों, आपको वो पोस्टर भी याद होगा जब पहलगाम हमले के बाद सामने आया था। उसमें भाजपा की तरफ से लिखा गया था, याद रखना, धर्म पूछा, जाति नहीं। तो अब जाति कौन पूछ रहा है, ये देश की जनता जानना चाहती है। ये देश का हर वो युवा जानना चाहता है जो आपसे विकास की उम्मीद लगाए बैठा है, आपसे
बेरोजगारी खत्म करने की उम्मीद लगाए बैठा है। हालांकि दोस्तों, जातिगत जनगणना का ऐलान करा के भाजपा भले ही इसका क्रेडिट लेने की कोशिश करे, लेकिन आपको भूलना नहीं है कि संसद में खड़े होकर किसने इस बात को कहा था कि मैं जातिगत जनगणना का ऐलान करवाऊंगा, जातिगत जनगणना करवाऊंगा। हमारा अगला कदम जाति जनगणना होगा। हम देश को दिखाना चाहते हैं कि आपने किन लोगों का और कहां-कहां अंगूठा काटा है। दोस्तों, जातिगत जनगणना का जो मुद्दा है वो सिर्फ राहुल गांधी ने नहीं बल्कि इंडिया अलायंस के तमाम बड़े नेताओं ने उठाया था, जिसमें अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव के अलावा और भी कई नेता हैं। ये सिर्फ वो नेता नहीं है जिन्होंने अभी जातिगत जनगणना की बात की हो। इससे पहले लालू यादव, मुलायम सिंह यादव के समय से जातिगत जनगणना का मुद्दा उठता चला आ रहा है। 2014 में केंद्र में आने के बाद भाजपा सरकार ने जातिगत जनगणना का भरपूर विरोध किया। लगातार इसका विरोध करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस की सरकार पर जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब निशाना साधा, और अब वही भाजपा जातिगत जनगणना करवाने का ऐलान कर रही है। लेकिन जातिगत जनगणना की टाइमिंग्स पर भी सवाल उठ रहे हैं। टाइमिंग्स ध्यान रखिए, पहलगाम हमले के वापस अटैक का जनता इंतजार कर रही है। वो सोच रही है कि पहलगाम में जो हमला हुआ था उसके बाद उसका बदला सरकार कैसे लेगी, लेकिन दूसरी तरफ सरकार जातिगत जनगणना का एक नया झुंझुना लेकर मार्केट में आ जाती है। इसके अलावा बिहार में चुनाव होने हैं, इसको लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बिहार के इलेक्शन से पहले ही जातिगत जनगणना का ऐलान करवाना जरूरी था। फिलहाल विपक्ष की इन मांगों को एक नया मुकाम मिल गया है, एक नई जीत मिल गई है विपक्ष के तमाम नेताओं को, जो जातिगत जनगणना का मुद्दा लगातार उठाते चले आ रहे थे। और अब फाइनली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट बैठक के बाद यह फैसला ले लिया है कि जातिगत जनगणना उनकी सरकार करवाएगी, जिसकी शुरुआत मानी जा रही है कि सितंबर से हो जाएगी। फिलहाल इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए।